Dear students, welcome back. Today we will study and make an analysis of the poem, or for that matter, a sonnet composed by William Shakespeare. And the name of the sonnet is Shall I Compare Thee to a Summer's Day? तो ये जो सोनेट है उसे शेक्सपियर ने कंपोज किया है. एज यू नो दैट शेक्सपियर हैज़ composed 154 sonnets and all sonnets are great. तो यहाँ जो सोनेट है इसको हम लोग सोनेट नंबर 18 भी कहते हैं. सो विलियम शेक्सपियर जो हैं इस बेस्ट नोन और मोस्ट लव सोनेट में बताते हैं कि कैसे उनकी प्रेमिका की जो सुंदरता है वो कैसे हमेशा के लिए रह सकती है, और पावर ऑफ पोइट्री क्या है, हाउ पोइट्री कैन बी इटर्नल, यह कैसे अनंत तक रह सकती है. यहाँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्टोरियल तरीके से इस पोएम को प्रेजेंट किया है, सोनेट को प्रेजेंट किया है. तो सबसे पहले हम लोग लाइन बाय लाइन इस सोनेट को पढ़ेंगे, फिर इसका एनालिसिस देखेंगे, एक क्रिटिकल एप्रिसिएशन देखेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले पोएम की लाइन से, सोनेट के लाइन से. जैसा कि आपको पता है कि सोनेट 14 लाइन्स की कविता होती है, तो इसमें 4-4 लाइन के 3 जो स्टैंजाज हैं और 2 लाइन का एक कपलेट है. तो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग पोएम के लाइन से शुरू करते हैं, इसको समझते हैं. पोएट शुरुआत करते हैं, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, दाउ आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट. कवि कहते हैं और अपनी प्रेमिका से पूछते हैं, क्या मैं तुम्हारी तुलना एक गर्मी के दिन से करूं? तुम अधिक सुंदर और अधिक संयमित हो. यानी पोएट कहते हैं, और पोएट जो हैं वो अपनी प्रेमिका की तुलना गर्मी के दिन से करते हैं और कहते हैं, तुरंत ही कहते हैं कि उनकी जो प्रेमिका है वो गर्मी के दिन से अधिक सुंदर और शांत है. अगली जो लाइन्स हैं, रफ विंड्स डू शेक the darling birds of May and summer's leaves hath all too short a date. मई के जो महीने में प्यारी कलियां खिलती हैं उनको गर्म हवाएं जो हैं उनको हिलाकर गिरा देती हैं, लेकिन यह गर्मी का समय जो है बहुत कम दिनों के लिए होता है. अगले लाइन्स हैं, sometimes too hot the eye of heaven shines and often it is gold complexion deemed. कभी कभी स्वर्ग की आंख, यानी सूर्य की तुलना हेवन के आई से किया गया है, स्वर्ग की आंख से किया गया है जो बहुत तेज चमकता है. और ये आंखें जो हैं वो कभी कभी धूमिल भी हो जाती है. कब? जब यह बादलों से ढक जाता है. ठीक है, यानी सूरज जब बादलों से ढक जाता है उसकी सुनहरी चमक जो है वो कम हो जाती है. आगे कहते हैं, एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर सम टाइम डिक्लाइंस बाय चांस ऑफ नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड. और वो कहते हैं कि हर सुंदर वस्तु जो है समय के साथ मुरझा जाती है, क्योंकि एवरीथिंग प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड इज मॉर्टल. जो भी संसार में है सब मरणशील है, चाहे वह संयोगवश हो या प्रकृति के बदलते हुए नियम के कारण हो. तो हर वस्तु सुंदर समय के साथ अपनी सुंदरता खो देती है, चाहे वह संयोग से हो या प्रकृति के बदलाव के कारण हो. बट दाई इटर्नल समर शैल नॉट फेड नॉर लूज पोजेशन ऑफ दैट फेयर दाउ ओवेस्ट. लेकिन यहाँ कवि कहते हैं कि परंतु तुम्हारी जो अनंत जो गर्मी है अंदर की, जो तुम्हारी सुंदरता है वो कभी नहीं मुरझाएगी, क्योंकि प्रेमिका की तुलना समर डे से कर रहे हैं वो. और न ही तुम्हारी सुंदरता कभी कम होगी, क्योंकि यह हमेशा मेरे कविताओं में जीवित रहेगी. ठीक है, यानी अपनी प्रेमिका की सुंदरता के बारे में वो कहते हैं कि ये कभी खत्म नहीं होगी, ये हमेशा जीवित रहेगी. तो कैसे रहेगी? नॉर शैल डेथ ब्रैक दाउ वॉन्डरेस्ट इन हिज शेड व्हेन इन इटर्नल लाइन्स टू टाइम दाउ ग्रोवेस्ट. और वो कहते हैं कि मृत्यु भी अपने आप पर गर्व नहीं कर सकेगी, क्योंकि जो तुम हो वो तुम्हें अपनी छाया में नहीं ले सकेगा, क्योंकि तुम्हारी जो सुंदरता है, तुम्हारी जो खूबसूरती है वो इन पंक्तियों में, मेरे कविता के पंक्तियों में हमेशा के लिए अमर हो जाएगी. मृत्यु कभी दावा नहीं कर सकेगी कि उसने उसकी प्रेमिका को छीन लिया है, क्योंकि उसकी प्रेमिका जो है वो इन सुंदर कविताओं में अमर हो गई है. So long as men can breathe or eyes can see,
सो लॉन्ग लिव्स दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी। और जब तक मनुष्य सांसें लेता रहेगा, देखता रहेगा, तब तक ये कविताएं जीवित रहेंगी और ये लाइंस जो हैं वो जीवित रहेंगी और यह तुम्हें जीवन देती रहेंगी। तो कवि अंत में यही कहते हैं कि लोग जब तक जीवित रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, यह कविता जीवित रहेगी और उसकी प्रेमिका की सुंदरता हमेशा के लिए अमर बनी रहेगी। तो इस तरीके से पोएट यहाँ सारी चीज़ें कहते हैं। तो यहाँ जो पोएम है, जो सोनेट है, वह प्रेमिका की सुंदरता की प्रशंसा को दिखाता है, अमर बनाने की एक शक्ति को बताता है जो कि सिर्फ पोइट्री से पॉसिबल है। और शेक्सपियर ने बहुत ही सुंदर तरीके से प्राकृतिक सुंदरता की जो अस्थिरता है, जो टेम्पररीनेस है, उसको बताते हैं और अपने प्रेमिका की सुंदरता की जो अनंतता है, यानी यह कैसे इटर्नल रह सकती है, उसको बहुत ही ब्यूटीफुली यहाँ प्रेजेंट किया है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सोनेट में और क्या खास बातें हैं और अच्छे तरीके से हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहली बात जो आप ध्यान रखेंगे वो ये है कि ये जो पोएम है वो एक सोनेट है और इस सोनेट की खासियत ये है कि यह शेक्सपियरियन सोनेट है और यह एक राइम स्कीम रखती है जिसको ABAB, CD EFEF और GG इस राइम स्कीम में लिखी गई है। इसकी जो मीटर है वो आयम्बिक पेंटामीटर है। और जब इसके थीम की बात करते हैं तो यहाँ पर एक ट्रांजिएंस ऑफ नेचर को दिखाता है। जो सोनेट है वो एक फ्लीटिंग ब्यूटी को दिखाता है, कैसे ये सुंदरता हमेशा के लिए नहीं रह सकती है, लेकिन इस इटर्नल ब्यूटी को अपनी प्रेमिका से तुलना करते हैं और हाईलाइट करते हैं कि कैसे जो लाइफ है बहुत कम है, वो कैसे हमेशा के लिए अमर हो सकती है। तो यहाँ पर पहले जो ट्रांजिएंस ऑफ नेचर है उसको दिखाया गया है। यहाँ पोएट इटर्नल ब्यूटी थ्रू पोइट्री दिखाते हैं और इस सोनेट की जो सेंट्रल थीम है वो है इमोर्टैलिटी ग्रांटेड बाय आर्ट, कैसे कला से किसी चीज़ को अमर बनाया जा सकता है। यहाँ जो पोएट की जो वर्सेस हैं वो कैप्चर करते हैं और प्रिजर्व करते हैं उस प्रेमिका की सुंदरता को हमेशा के लिए। ये जो पोएम है लव एंड एडमिरेशन को दिखाती है। ये जो पोएम है एक्सप्रेस करती है एक डीप एडमिरेशन एंड लव को, और कैसे पोएट की जो बिलविड है उसकी सुपीरियर क्वालिटीज़ को वो दिखाते हैं। तो यहाँ लव एंड एडमिरेशन इसका अगला थीम दिखाया जाता है। लिटरेरी डिवाइसेस यहाँ पर यूज़ किए गए हैं, जैसे मेटाफर है, यहाँ पे कंपेयर किया गया अपनी प्रेमिका को समर्स डे से। पर्सोनिफिकेशन है, नेचर एंड टाइम आर पर्सोनिफाइड हियर विथ समर हैविंग अ लीज एंड डेथ ब्रैगिंग, तो ये दिखाया गया पर्सोनिफिकेशन। इमेजरी है, विविड इमेजेस ऑफ समर, रफ विंड्स, द सन एंड द फेडिंग ब्यूटी, ये सारी चीज़ें इमेजरी हैं। कंट्रास्ट ये है कि द टेम्पररी ब्यूटी ऑफ समर वर्सेस द इटर्नल ब्यूटी ऑफ द बिलविड, कैसे ये जो गर्मी का जो समय होता है कैसे बीत जाता है और उसी तरह से सुंदरता ऐसे ही ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पोएट जो हैं, शेक्सपियर जो हैं, अपनी प्रेमिका की सुंदरता की तुलना तो करते हैं लेकिन उसकी खूबसूरती को अमर बनाने का तरीका आर्ट से कर देते हैं। तो फाइनली कंक्लूजन में हम क्या देख सकते हैं कि सोनेट नंबर 18 जो है एक बहुत ही पावरफुल टेस्टामेंट है टू द इंड्योरिंग नेचर ऑफ पोइट्री, कैसे कविता हमेशा के लिए अमर हो सकती है एंड इट्स एबिलिटी टू इमोर्टलाइज ब्यूटी, और कैसे सुंदरता को अमर बनाया जा सकता है। तो शेक्सपियर ने बहुत ही स्किलफुली कंट्रास्ट किया है इम्परफेक्शंस ऑफ समर्स डे को और बहुत ही फ्लॉलेस तरीके से और इटर्नल नेचर को अपनी बिलविड की ब्यूटी से तुलना करते हैं और अल्टीमेटली वो बताते हैं कि ये जो नेचर है, नेचर ऑफ पोइटिक आर्ट है, वो टाइमलेस है, इमॉर्टल है, इसे कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता है। तो दिस वीडियो स्टूडेंट्स, यू कैन अंडरस्टैंड दिस ब्यूटीफुल सोनेट in very simple words. I hope you will understand it very easily. Thanks a lot for watching the video. Keep watching, keep sharing. Bye bye.